मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गला पूरा बैठ गया है। फिर भी मैं आपके स्कूल डिजिटल एकेडमी सिरकुंड के बच्चों का कुछ स्पीच हमने सुनकर हमें लगा कि सही माने में आप जो इस स्कूल के डायरेक्टर और स्कूल के जो संस्थापक और जो स्कूल के शिक्षक हैं, सही माने में वो उनको धन्यवाद के पात्र वो है। आप लोगों ने इतने अच्छे संस्कार अपने स्कूल के बच्चों को दिया है और इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने अभी इंग्लिश में जो स्पीच इन्होंने इन्वायरमेंट वगैरह के बारे में जो इन्होंने दिया, ये काबिले तारीफ है। एजुकेशन अभी के समय में मनुष्य का एक अभिन्न अंग ही नहीं, मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। कोई जरूरी नहीं कि हम एजुकेशन लेके सिर्फ सर्विस ही करें। एजुकेशन प्राप्त करके हम एक अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, अच्छे राजनेता, अच्छे व्यवसायी बनकर हम अपने जीवन के स्टाइल को और समाज को बदल सकते हैं। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय हम लोग आपके जगह हुआ करते थे, उस समय में इस क्षेत्र में आज जो डिजिटल इंडिया है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल है। उस समय ये सब नहीं हुआ करता था। उस समय बिजली भी नहीं हुआ करता था। हम लोग लालटेन जला करके पढ़ा करते थे। लेकिन अभी ये आप लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात है कि अभी जो है हर तरह का सामग्री उपलब्ध है। तो मेरे बच्चों, मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप लोग दिल लगा करके जो इस स्कूल में है, उनके जो शिक्षक हैं, जो आपकी पढ़ाई करते हैं, आप दिल लगा करके पढ़ाई कीजिए और हम आपके अच्छे आप ओहदे पर आइए। हम आपके इस स्कूल के भविष्य की उज्जवल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, ओके ओके ओके। Thank you, Burgess sir, for encouraging us. And now I'd like to call Ranjit Tudu. Please, he is the block president. Please come to the stage. Ashish sir, please welcome him. जोरदार तालियां हो जाए एक बार। थैंक यू सर, 2 मिनट। धन्यवाद। इस डिजिटल एकेडमी सिरकुंड विद्यालय के संचालक महोदय, मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन
इस प्रोग्राम को जो संचालन कर रही है उस मैम को मैं भली भांति जानता हूं और वो मेरी दोनों बेटी के साथ पढ़ती थी। आज आपके सामने जितने भी बच्चियों ने इतने खूबसूरत अंग्रेजी का उद्घोषण किया, उनमें ये मैम भी मेरी बच्ची के साथ जिस टाइम इंग्लिश मीडियम का स्कूल हुआ नहीं करता था उस टाइम संत थॉमस डायोसेसन इंग्लिश मीडियम स्कूल बरवा में पहली बार खोला और मेरे ख्याल से ये आपकी मैम भी उस स्कूल की पहली या दूसरी बैच की विद्यार्थी रही होगी और उस दौड़ में आज आपके सामने ये इतनी खूबसूरत अंग्रेजी में आप सबों को संबोधन कर रही है। एक बच्ची मेरी भी आपका हॉली क्रॉस बरवा में है और एक बच्ची आपका तेलैया पोखर आपका पीजीटी टीचर बन गई है। ये भली भांति जान रही है। मैं विद्यालय के जितने भी अभिभावक आए हैं और जितने भी बच्चे हैं, मैं तो यही कहूँगा जो कि आप यूं ही मेहनत करते रहिए तो आपका भी वो दिन दूर नहीं जिसमें शिक्षा के सहारे आप अपने भाग्य को, अपने किस्मत को दरवाजा खटखटा सकते हैं, आप अपना ताला खोल सकते हैं। और बच्चों, आप भविष्य के सितारे हैं। मैं पुनः जितने भी अभिभावक यहाँ आए हुए हैं सबसे आग्रह करूंगा जो कि आप अपने बच्चों को उसी तरह इनकरेज करते रहिए, वो दूर दूर नहीं जब बच्चा भी आपका एक चमकता सितारा बन के उभरेगा। स्टेज पे आप लोगों ने सम्मानित किया, इसके लिए आप सबों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। अच्छा, इसमें आशीष भी है। थैंक यू। बच्चे लोग, आप लोग अगर हल्ला कीजिएगा तो प्रोग्राम बंद कर देंगे यहीं पर। जितने भी पेरेंट्स बाहर खड़े हैं प्लीज आके बच्चे के बीच बैठ जाएं, प्लीज। Thank you, Ranjit sir, for encouraging us. And now we have Hasina Khatun from Standard 1. Hasina Khatun from Standard 1. Please come on the stage. And after that, Fatima Khatun, please be ready for your speech. And then Leah Praveen. Silent, please. Good evening, honorable chief guest, respected teachers, directors, principals, and my dear friend. I am Hasina Khatun, a student of class 1 of Digital Academy. Today I am very glad because I have got an opportunity to speak fluent in front of you. Today I would like to recite Surah Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऑल प्रेज़ फॉर अल्लाह, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स। सब तारीफ है अल्लाह ही के लिए जो तमाम जहानों की परवरिश फरमाने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, द इंटायरली मर्सीफुल, द स्पेशली मर्सीफुल। निहायत मेहरबान, बहुत रहम फरमाने वाला है। या कनाबुदु व या कनस्तहीन। You do worship and you do ask for help. हम तेरे ही इबादत करते हैं और हम तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, गाइड अस टू द स्ट्रेट पाथ, हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, द पाथ ऑफ दोज़ अपॉन whom you have bestowed favor, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। गैरुल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, not of those who have evoked anger or of those who are astray, उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर तेरा गलब नाजिल हुआ और ना उन लोगों का जो रहे हक से भटके हुए हैं। थैंक यू। मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छा। ये कुरान में पहला सूरा है जिनका मीनिंग
आपके सामने प्रस्तुति की गई। हमारे यहाँ अरबिक भी एजुकेशन दी जाती है, बच्चे को समझा के उसको ट्रांसलेट करके समझाया जाता है। थैंक यू। Now we have Fatima Khatun. Please come on the stage for your speech on water. Fatima Khatun. And then Leah Praveen, please be ready. And also children, Jingle Bell dance, please be ready. Good evening to all of you. Honorable Chief Guest, Principal Sir, Director Sir, all teachers and my dear friends. I am Fatima Khatun, student of Class 1 in Digital Academy. I would like to say few lines about importance of water. Water is the reason why life exists, grows on earth. It is an important substance, so we use most. 70% of our surface is made of water, out of which only 3% is fresh water is for human consumption. Water supports all forms of life on the planet. Human beings use water for drinking, bathing, washing, agriculture, industries and factories. More than 60% of the human body is made of water. We can say that water plays an important role in our life. So we must save water and don't waste water. Thank you. Most welcome. A very beautiful speech, Fatima, on how important water is. And what is water? Water is the elixir of life. So now we have Leah Praveen. Please come on the stage. First of all, Assalamu alaikum. I am Leah Parveen, student of class UKG in Digital Academy. Today I'd like to say a dua and its tarjuma. Dua for पहला कलमा तैयब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नेक बंदे और आखिरी रसूल हैं। There is none worthy of worship besides Allah and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the missing of Allah. Thank you. मोस्ट वेलकम। आप लोगों ने जैसे सुना फर्स्ट कलिमा, पहला कलिमा जो हम लोग के लिए बहुत ही जरूरी है और उनका मीनिंग हिंदी भी और इंग्लिश भी। हम लोग नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बच्चे को बेसिक नॉलेज जो आपका अरेबिक होता है उनको देते हैं। ये जैसे आपके सामने एक बच्ची फर्स्ट कलिमा का तर्जुमा भी करके गई। थैंक यू। Now we have Jingle Bell dance. Children, please come on the stage for your Jingle Bell dance. Please clap for the children. जोरदार तालियां हो इन बच्चों के लिए। हाँ, रेडी कीजिए। तालियों में कमी हो रही है, प्लीज जोरदार तालियां। बच्चे का हौसला को बढ़ाएं तालियों से। वंडरफुल, जोरदार तालियां।
बहुत खूब। A very beautiful performance by the children on Jingle Bells. Now we have Morsalim Sheikh, class Nursery B. Please come on the stage for your speech. देश रंगीला, come inside and get ready. देश रंगीला। कुछ स्टूडेंट जो है बाहर हैं सर, प्लीज उनको अंदर कीजिए। हमारे स्कूल के जो भी विद्यार्थी बाहर हैं कृपया अंदर आ जाएं। स्टूडेंट्स जो बाहर हैं आप लोग अंदर आ जाएं। Good evening, everyone. I am Morsalim Sheikh, student of class Nursery B in Digital Academy. I come from Anarkota. My father's name is Abdul Rahman. He is a businessman. My mother's name is Minara Khatun. She is a housewife. Thank you. मोस्ट वेलकम। ये हमारे छोटे बच्चे इंट्रोडक्शन के लिए आए हुए थे। एक मिनट। उदास चेहरों पर भी रूहानी नूर आ जाता है। उदास चेहरों पर भी रूहानी नूर आ जाता है। ताली बजती रहे तो जोश भरपूर आ जाता है। इन कलाकारों का हौसला बढ़ाते रहे, बजाते रहे तालियों से तो महफिल में भी सुरूर आ जाता है। जोरदार तालियां प्लीज। Now we have Nadeem Alam. Nadeem Alam, class Nursery B, please come. Nadeem Alam, please come on the stage. मारूफा, मारूफा, come on the stage. मारूफा, मारूफा। I am Nadeem Alam, studying in class Nursery in Digital Academy. I come from Mezgati. My father's name is Amir Islam. He is a doctor. My mother's name is Jin Bibi. She is a housewife. Thank you. मारूफा खातून, हस्ती पड़ा कम। Mariam Khatun, please come on the stage. Mariam Khatun, introduction from class Nursery A. Mariam Khatun, please come on the stage for introduction. Good morning, everyone. I am Mariam Khatun, student of class Nursery in Digital Academy. I come from Anarkota. My father's name is Sheikh. He is a businessman. My mother's name is Almila Bibi. He is a businessman. Thank you. मोस्ट वेलकम। जोरदार तालियां हो इन बच्ची के लिए। Ramesh Raza, please come on the stage for your speech, our school. Ramesh Raza, please come on the stage for your speech on our school. Good evening, Honorable Director Sir, Principal Sir, Chief Guest, respected teachers, gathering gentlemen and my loving friends. Today I am
very, very happy because I have got a chance to say few lines in front of you. Today I would like to say few lines about our school. The name of our school is Digital Academy. MD Ashfaq sir is a director and Mudassar Hussain is a principal of Digital Academy. Teachers teach us in copy, digital board and in TV screen. The something is taught in three ways like books and copy in board and last is in TV screen. As we know that school are the place of learning where teach student many things. School provide a balanced education improving physically and mentally. हर दिन सबसे ज्यादा खुशी तब होती थी, हर दिन सबसे ज्यादा खुशी तब होती थी जब स्कूल में छुट्टी की घंटी बजती थी। थैंक यू। मोस्ट वेलकम, जोरदार तालियां से स्वागत हो। ये बच्चा जो आपके सामने डिजिटल स्कूल के बारे में स्पीच देखे गए, एक्चुअली हमारे स्कूल में बोर्ड कॉपी कलम के साथ डिजिटल बोर्ड डिजिटल स्क्रीन लगा हुआ है। बुक्स के बाद हम लोग डिजिटली एजुकेशन भी बच्चे को देते हैं। थैंक यू। Now we have Umar Farooq. Umar Farooq, please come on the stage. Umar Farooq for second kalima. Umar Farooq. Umar Farooq is here for his second kalima. First of all, Assalamu alaikum. I am Umar Farooq, student of class UKG in Digital Academy. Today I would like to say a dua and its tarjuma. Dua for the second kalma, Arabic. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. तर्जुमा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नेक बंदे और आखिरी रसूल है। इंग्लिश, I bear witness that there is none worthy of worship beside Allah, who is alone and has no partner. And I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is His messenger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. थैंक यू। उमर फारूक, सेकेंड कलीमा जो बच्चे आपके सामने बोल के गए, उनका तर्जुमा, इंग्लिश में ट्रांसलेशन, ये सारी चीज हमारे विद्यालय में दिया जाता है। थैंक यू उमर फारूक। Now we have Soeb Naz. Soeb Naz for third kalima. शोएबा नाज, थर्ड कलीमा, शोएबा नाज। आप लोग बैठ जाएं प्लीज, पेरेंट्स बैठ जाएं बच्चे के साथ। Soeba Naz, please come on the stage for third kalima. Assalamu alaikum. I am Soeba Naz, student of class 2 in Digital Academy. I come from Kangjol. Today I would like to recite third kalma and their tarjuma. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. अल्लाह पाक है और सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इस बात के लायक तो सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह सबसे बड़ा है, किसी में ना तो ताकत है ना बल, लेकिन ताकत और बल तो अल्लाह ही में है, जो बहुत शान वाला और बड़ा है। Glory be to Allah and all praise be to Allah. Glory be to Allah and all praise be to Allah. There is none orthodoxy beside Allah. Allah is the greatest. There is no person mind except that of Allah, the Most High, the greatest. Thank you. मोस्ट वेलकम। थर्ड कलीमा आप लोगों ने सुना, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल आवर ग्रेट सपोर्टर फ्रॉम कांकजोल, मिस्टर जयदूर सर। मैं बुलाना चाहूंगा जयदूर सर को, प्लीज आए और 2 मिनट के लिए हमारे सामने कुछ बातें रखें। जोरदार तालियां हो जयदूर सर के लिए, जो हमारे बीच
प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक महीना आते रहते हैं और कुछ ना कुछ संदेश देते जाते हैं। प्लीज जयदू सर, ट्राई टू कम फर्स्ट। शांत बनाए रखे प्लीज। हेलो, बी साइलेंट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और सभी को जोहार। देखिए, बहुत ही खुशी का मकाम है और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं अशफाक सर, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, यहाँ के जितने भी मेरे भाई बंधु और गार्जियन हैं, सभी का जो है यहाँ पर स्वागत है और सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मैं चंद अल्फाज टीचर के बारे में, जो मुझसे कहा गया है कि टीचर की क्या इम्पोर्टेंस है और टीचर कितना ज्यादा अहमियत रखते हैं, तो इसी पर मैं जो है कुछ बातें रखूंगा। देखिए, चंद अल्फाज मैंने खुद लिखा है अशार के रूप में, तो वो अल्फाज पहले सुनिए टीचर से संबंधित। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली because these words are very important and related to the education, and without knowing and without realizing the importance of teacher in our life, we can't get success at all. तो सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि अर्थ छुपा है इनके शब्दों में बहुत कुछ, अर्थ छुपा है इनके शब्दों में बहुत कुछ, इनकी खामोशी भी बताए हमें बहुत कुछ, इनके नक्शे कदम पर तुम चलो हरदम, इनके नक्शे कदम पर चलो तुम हरदम, सफलता के साथ तुम्हें मिलेगा और बहुत कुछ। वाह 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 वाह, सफलता के साथ तुम्हें मिलेगा और बहुत कुछ। हमने जाना, देखिए ये समर्पित है मेरे टीचर कपिल सर के लिए, क्योंकि इनसे भी मैंने बहुत कुछ समझा और जाना है, और शायद ऐसे ही टीचर हैं जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ। तो इनके लिए सिर्फ जो है कपिल सर ऐसे ही टीचर जिन्होंने हम जैसे बच्चों को, नादान बच्चों को संवारा है और एक इंसान, अच्छा इंसान बना, इनके लिए एक जबरदस्त ताली हो जाए प्लीज। इनको आज कोई नहीं जानते, लेकिन मैं इनको मरते दम तक नहीं भूल सकता, क्योंकि आज जो मेरे अल्फाज मेरे जबान से निकल रहे हैं इनमें इनकी भूमिका इतनी बड़ी है, ये बताने के लिए काफी है कि टीचर्स कितने अहम होते हैं कि एक नादान को समझदार बना सकता है और एक बेकार चीज को एक बहुत अहमियत वाली चीज बना सकता है ये। तो सुनिए, मैं बता रहा हूँ कि हमने जाना, हमने समझा इनसे बहुत कुछ, हमने जाना, हमने समझा इनसे बहुत कुछ, हमें संवारा, हमें निखारा देकर बहुत कुछ। शिक्षक कहो, गुरु कहो या कहो मुअल्लिम, शिक्षक कहो, गुरु कहो या कहो मुअल्लिम, जिनको मिला इनसे दुआएं, उन्हें मिला बहुत कुछ, वाह। अब मैं ये डिजिटल एकेडमी, चूंकि मैं बहुत ही क्या बताऊं दिल से जुड़ा हुआ हूँ, और डिजिटल आप लोग जो आजकल बहुत ज्यादा डिजिटल करेंसी का भी जुग आ रहा है शायद आगे, और इतना ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म आगे बढ़ा है कि हर चीज डिजिटल में चला जा रहा है, लेकिन बहुत आसान लगता है। जैसा आप फोन पे में देखेंगे, मोबाइल में, तो बहुत आसानी से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सेकंडों में, क्षण में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है मनी। देखने में लगता है कितना आसान है कि चंद सेकंड में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डिजिटली प्लेटफॉर्म में मनी ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन इसके पीछे जो तंत्र है, सिस्टम है और जो चीजें जुड़ी हुई हैं, उसको गौर करने की जरूरत है। तब आप समझ सकते हैं कि डिजिटल क्या है। डिजिटल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्क, जो आपको कनेक्ट करता है, आपके मोबाइल को, आपके अकाउंट को दूसरे अकाउंट के साथ, दूसरे मोबाइल के साथ कनेक्ट करता है। दैट इज द क्या है, वो नेटवर्क है। नेटवर्क बहुत मजबूत होना चाहिए मेरे भाइयों। अगर नेटवर्क अच्छा नहीं है तो वो ट्रांसफर होगा नहीं होगा। बैटरी भी आपका सही होना चाहिए। मोबाइल में अगर बैटरी नहीं है, सब कुछ है, अकाउंट में पैसा भी होना चाहिए, अगर पैसा नहीं है तो आप ट्रांसफर करें तो नहीं होगा। और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, जो आपका मोबाइल है
वो वायरस फ्री भी होना चाहिए, वरना हो सकता है कि आपका मोबाइल क्या हो जाए, हैक हो जाए, और हैक होने के बाद क्या होगा, पता चला कि आपका पूरा जो है पैसा इतना आसानी से ट्रांसफर हो रहा है, उतना आसानी से कहीं दूसरी जगह भी जा सकता है और आप कंगाल हो सकते हैं 1 मिनट में। तो गोया के डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत आसान है, लेकिन उसके अंदर जो चीजें हैं वो बहुत ही मजबूत, बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक होना चाहिए। मुझे लगता है कि डिजिटल एकेडमी has a system that is very strong and they have the emotions, क्योंकि ये जो आपका नेटवर्क है, जैसे नेटवर्क ट्रांसफर करता है उसी तरीके से ये आपके बच्चों के इमोशन के साथ कनेक्ट है। जब मैंने देखा है बच्चों को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तौर पर इतना ज्यादा नेटवर्क मजबूत है इनका कि बच्चों में इतना जबरदस्त ट्रांसफर मैंने देखा यहाँ पर कि मेरा दिल गदगद हो गया। मेरे भाई और दोस्तों, मेरा दिल बिल्कुल गदगद हो गया है कि दे आर कनेक्टेड एंड दे हैव द सिस्टम एंड दे हैव आल्सो द बैटरीज, वेरी स्ट्रांग बैटरी है। बच्चे यहाँ के टीचर जो है दे आर वेरी एनर्जेटिक। तो तीनों चीजें, जो सिस्टम है, जो बच्चों में नॉलेज है टीचर के यहाँ पर, उसको ट्रांसफर करने के लिए जो उनका नेटवर्क है, और साथ में ये लोग बहुत एनर्जेटिक है। दैट इज व्हाई आई कैन से एंड आई कैन बिलीव without any doubt that digital academy will perform very well and achieve the goal they have designated inshallah in near future। and और सबसे बड़ी बात है कि हम जितने भी लोग हैं, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी कि हमारे बच्चे, हम जब बोलना नहीं जानते थे, जब हमको कुछ शौर नहीं था, इतने बच्चे, इतने उम्र में बच्चे यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो लास्ट में एक बात और आपको बता देता हूं, देखिए कि हम लोगों को थकना नहीं है, हम लोगों को थकना नहीं है नंबर 1, और हम लोगों को हिम्मत नहीं हारना है। देखिए ऐसा नहीं कि स्पीच करते हुए मैं बहुत दूर तक बोलूंगा, नहीं, बहुत शॉर्ट में ये बात बताता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इंसान की जब पैदाइश होती है, जब हम जन्म लेते हैं, तब सबसे पहले हम लोग का हार्ट शुरू होता है। जो organs, we have so many organs in our life, but the heart is the first organ that started in the initial stage, और ये हार्ट शुरू करता है काम करना आपके आखिरी सांस तक। और जब हार्ट काम करना बंद कर दे तो समझ लीजिए कि आपकी आखिरी दिन है और आपकी आखिरी सांस होगी उसकी। और उसी तरह ये दुनिया है। ये दुनिया क्या है, हम सोते हैं, जागते हैं, दिन होता है, रात होती है, लेकिन ये दुनिया अपने काम में लगी रहती है, घूमती रहती है। और जिस दिन ये घूमना बंद कर देगी, और जिस दिन ये अपने जो ऑर्बिट है, जिसका अक्ष है, उससे जिस दिन ये डाइवर्ट हो जाएगी, तो उस दिन क़यामत आ जाएगी। That is a clear message for any community, for any human being in this world, कि हमको एक चीज जो इंसानियत है, that is the orbit for the human being। ये मानवता जो है, ये हमारा कक्ष है, ये हमारा जो है ऑर्बिट है। जब हम इनसे डाइवर्ट हो जाएंगे तो आपस में मारेंगे, काटेंगे, खून खराबा होगा और हम निस्तो नाबूद हो जाएंगे। तो हमें ये नहीं भूलना है कि पढ़ाई के साथ साथ हमारे अंदर जो हमको ऊपर वाला ने दिया है, जो ऑर्बिट है, हमारे जो संस्कार है, हमारे जो तहजीब है, हमारे समाज और हमारे जो देश के कानून है, उस पर हमको अटल रहना है। और दूसरी बात, हमको कभी रुकना नहीं है, क्योंकि जहां हम रुके और ये दो काम जब खत्म हो जाए तो क़यामत आ जाएगी। सच बता रहा हूँ, जो लोग काम नहीं करते, देखिए उनके घर में क़यामत से ऐसी होती है स्थिति। न उनकी कोई इज्जत है, खाने के लिए तरसते हैं, पीने के लिए तरसते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। तो सबसे बेहतरीन काम यह है कि आप निरंतर अपने हार्ट, जो मैंने बताया दिल, और जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, इस दुनिया से सीखिए कि हमको रुकना नहीं है, हमको थकना नहीं है, हमको आगे बढ़ते रहना है, और साथ में मानवता को कभी नहीं भूलना है। क्योंकि अगर मानवता को भूलेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, निस्सो नाबूद है, आपस में लड़ेंगे, मारेंगे, काटेंगे और क़यामत आ जाएगी। तो इन सारे बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो टीचर्स हैं, जो बहुत ज्यादा मेहनत के साथ, और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए छोटे बच्चों को पढ़ाना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। आप जाते होंगे, जो डॉक्टर होते हैं ना, स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वो कोई मामूली डॉक्टर नहीं होते हैं। जो सबसे ज्यादा हायर रैंक में आते हैं, उन्हीं को चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनाया जाता है, मामूली लोगों को नहीं। जो टॉप रैंक, who achieve the top ranks in the medical field, they have given the chances to be a child specialist।
कि इसी तरीके से ये जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये जो हमारे टीचर्स हैं, दे आर द स्पेशलिस्ट, तो उनके लिए एक ताली हो जाए प्लीज। ये कंजूसी नहीं चलेगी इसमें, दे आर द स्पेशलिस्ट, ये स्पेशलिस्ट है जो बच्चों को एक आपको सुनकर के हैरत होगी कि यूरोप में और जो अमेरिका और दूसरे कंट्रीज में है, वहां जो बच्चों को पढ़ाते हैं ना, पीएचडी होल्डर्स होते हैं और उनको सबसे ज्यादा पेमेंट किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी लेने वाले जो टीचर्स हैं, सबसे बड़े स्पेशलिस्ट हैं, उनको सबसे कम में आप लोग यूज करते हैं और वो लोग इतना ज्यादा मेहनत के साथ आपके बच्चों को करते हैं। इनके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह इनको इस लायक बना कि इज्जत के साथ इनकी जिंदगी गुजारे और ये ऐसे बच्चों को हमारे सामने खड़ा करे। जैसे मैं, हमारे टीचर हमारे सामने बैठे हुए, मैं उनके सामने बोल रहा हूँ, बहुत ही छोटा उनके लिए। दुनिया के लिए मैंने बताया था कि दुनिया की एक खूबसूरती ये भी है कि थोड़ी झुकी हुई है। अगर ये झुकी हुई ना रहती तो ना मौसम बदलता और ना हम जो फल फ्रूट्स खा रहे हैं ना, इनका मजा हमको नहीं मिलता। गर्मी के गर्मी चलती रहती है, ठंडी के ठंडी चलती रहती है। तो हम लोगों को चाहिए कि हमारे अंदर थोड़ा झुकाव भी हो, नरमपन भी आए, अक्कड़पन नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों और दोस्तों, हमारे अंदर खामी अगर है तो प्लीज कम टू अस, कनेक्ट विद अस एंड गिव अस द सजेशंस। एंड आई प्रॉमिस टू ऑल द टीचर्स who are present here that your children's future will be the best future in Digital Academy। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि डिजिटल एकेडमी एक चमकता हुआ सितारे की तरह हमारे इलाके में, इलाके के आसमान में जगमगाए और चमके। यही मेरी दुआ है, यही मेरी ख्वाहिश है, यही मेरी तमन्ना है। इन्हीं शब्दों के साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जयदुल सर को, जिन्होंने आपके सामने कुछ चंद बातें रखी। हमारे बीच हमारे वीआईपी गेस्ट मिस्टर आफिफ अमसल जी पहुंच चुके हैं, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार, और जोर से। नहीं हो रहा है, नाश्ता नहीं मिलेगा किसी को, जोरदार तालियां एक बार और जोर से। यस, वेरी गुड, यस। कर चले हम फिदा, कर चले हम फिदा, कम इनसाइड। Thank you, Jayadul sir, for your beautiful speech. It certainly motivated us. Now we have Desh Rangila. Desh Rangila. Children, please come on the stage for Desh Rangila. Everyone, please keep continuing to clap. Encourage our जोरदार तालियां हो इन बच्चों के लिए। 80 लाइट को ऑफ করব, 80 সব সময় অন থাকবে। ঠিক ঠিক, হ্যাঁ এবারকার ওটি করতে থাকো।
हमारे बीच वीआईपी गेस्ट आ चुके हैं, उनके लिए मैं एक शायरी पेश करना चाहूंगा। आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे। आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे। देखकर दिल उनको झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। जोरदार तालियां हो मिस्टर अफीफ अमसल जी के लिए। Now we would like to call on stage our very young politician Afim Ansal. Sir, please come on stage. Please welcome him with a big hand. Everyone. जोरदार तालियों से स्वागत करें प्लीज। And I'd also like to call Kafir sir and Jaidur sir to welcome him. Kafil sir and Jaidur sir, please come on the stage to welcome. गलती से मिस्टेक चंदा ने पूछा तारों से, कम इनसाइड। गलती से मिस्टेक चंदा ने पूछा तारों से। हेलो, जोरदार तालियां हो प्लीज, और जोर से। नाइस, थैंक यू मिस्टर अफीफ अफजल जी, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सभी बच्चों को और जितने भी टीचर्स यहाँ पे मौजूद है, गुड इवनिंग। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित होकर वाकई मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब आपके इसी उम्र में मैं मंच पर रहता था और क्वायर में यानी ग्रुप में जब हमें कार्यक्रम करवाया जाता था, तो वही सब यादें आज ताजा हुई है। और ये देखकर खुशी भी हो रही है कि समय के साथ साथ किस तरीके से हमारे गुमानी क्षेत्र में, जिसे इतना पिछड़ा समझा जाता है, लेकिन पढ़ाई हो और पढ़ाई के साथ साथ और भी जो चीजें हैं जो एक बच्चों को मानसिक विकास के लिए मदद करता है, वो सब कार्यक्रम किया जा रहा है, ताकि ये दुनिया में ये बच्चे जहां भी जाएंगे उनको फेस कर सके। बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ के माता पिता भी ये सब कार्यक्रम को अब अपनाने लगे हैं धीरे धीरे। आज मैं इस मंच से शायद जो भी बोलूंगा शायद इन बच्चों को उतना ना समझ में आए, लेकिन दो चार बातें मैं जो रखना चाहूंगा वो यहाँ के टीचर्स और जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स मौजूद हैं और जितने भी पेरेंट्स इस लाइव मीडिया के थ्रू मुझे सुन रहे हैं उनके लिए होंगे। यहाँ के टीचर्स और पेरेंट्स, हम सब जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहां के लिए ये सब चीजें बहुत ही नई हैं, जिसको अपनाने में किसी को हिचक होती है और कोई दिल खोल कर अपनाता है। लेकिन यकीन मानिए जब ये बच्चे यहाँ से बड़े होकर बाहर जाएंगे और इनको बड़ी बड़ी दुनिया देखने को मिलेगी और वहां पे इससे भी बड़े बड़े जब कार्यक्रम होंगे, अगर ये सब चीजों की ये लोग आदी नहीं रहेंगे तो वहां पे उनको बहुत दिक्कत फेस करने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल को, जिन्होंने मुझे आज इस खूबसूरत दिन में एक हिस्सा बनने का मौका दिया।
बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ टीचर्स का कि आप सब इन बच्चों के पीछे इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि इतना खूबसूरत प्रदर्शन ये सब आप सबके सामने रख सके। मैं टीचर्स को और पेरेंट्स को सिर्फ आखिर में यही बोल के जाना चाहूंगा कि ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा है और पढ़ाई यहाँ पे कुछ ही पेरेंट्स जो हैं जो पढ़े लिखे हैं और आज अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर कुछ माता पिता को ऐसे भी होंगे जिनको ABC और आई कुछ नहीं आता होगा, लेकिन वो आज खट कर दिन रात पैसा कमाकर अपने बच्चों को आपके स्कूल में दाखिल करवा के पढ़वा रहे हैं। इसीलिए टीचर्स, ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपके सामने बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि इतने पिछड़े इलाके में आप एक ऐसी आबादी के सामने पढ़ाने जा रहे हैं उन बच्चों को, क्योंकि जब एक आप मेट्रो सिटी में पढ़ाते हैं और बड़े बड़े शहरों में पढ़ाते हैं, वहां पे आपको दोनों तरफ से मदद मिलती है, एक स्कूल के तरफ से और एक घर में जब बच्चे जाते हैं तो अपने माता पिता की तरफ से। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर आपको वो मदद नहीं मिलेगी, इसलिए पूरी मेहनत जो है वो यहाँ के टीचर्स को करना पड़ेगा ताकि इन बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके। और जितने भी माता पिता है यहाँ पे, आखिर में मैं बस यही बोलकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि ये बच्चे इतने मासूम हैं जो आज इस दिन का हिस्सा बनकर बहुत खुश हो रहे हैं। सिर्फ इनका दोस्त बनकर आप इनकी जिंदगी में रहिएगा तो इंशाअल्लाह ये अपनी जिंदगी में एक ऐसी मुकाम को छू सकते हैं जिनको हम अभी तक सोच में भी नहीं ला सकते हैं। सिर्फ स्कूल में दाखिल करवा देना और वहां पे पढ़ा लिखा कर इसको अपनी जिम्मेदारी आप समझते हैं वो ठीक है, लेकिन जब तक अपने बच्चों को ये एहसास नहीं दिला देते हैं कि जब वो बच्चा स्कूल से घर वापस आएगा आप उसके दोस्त हैं, तो वो बच्चा जब अपनी जिंदगी में बड़ा होता रहेगा तो कोई अगर ऐसा मुकाम, कोई ऐसा मुसीबत आ जाता है तो आपको कभी भी उस चीज को बताएगा नहीं। इसीलिए जितने भी माता पिता यहाँ पे मौजूद है, अम्मी अब्बू मौजूद हैं या कोई भी गार्जियन मौजूद है जो इन बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, आपसे मेरी दिली दरख्वास्त है कि इन बच्चों का दोस्त जरूर बन के रहिएगा ताकि हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर खुशी करने वाली और उनकी जिंदगी में कोई भी एक छोटा सा दुख करने वाला भी चीज हो तो आपको जरूर उस चीज के बारे में जानकारी हो। मैं इन्हीं सब चंद बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा और दोबारा मैं स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल साहब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे आज इस खूबसूरत दिन का हिस्सा बनने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और आप लोग जो सामने खड़े हैं कृपया अपने बच्चे को साथ में लेके आप लोग बैठ जाएं ताकि हम लोगों को प्रोग्राम करने में सहूलियत हो। प्लीज आप लोग पीछे बहुत सारे सीट हैं, इधर भी सीट खाली है बीच में, आप लोग प्लीज बैठ जाएं। Thank you, sir. Thank you, sir, for your speech. And now we'll have children do Itti Si Hasi Itti Si Khushi dance. Children, please come on the stage. Children who are participating in the dance Itti Si Hasi. इन छोटी छोटी बच्चियों के लिए जोरदार तालियां हो एक बार प्लीज, और जोर से, कंजूसी हो रहा है ताली में प्लीज।
एक मिनट रुक जाइए, एक बच्ची छूट गई है। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा नाजिया खातून को स्पीच के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाजिया खातून, नाजिया खातून। Nazia Khatun, please come on the stage for your speech on technology and science. Good evening. Honorable chief guests, respected teachers, directors and principals and my dear friends. I am Nazia Khatun, student and class 1 of Digital Academy. I want to say a few lines about importance of science and technology in front of you. Science and technology is the greatest gift to mankind. Our daily life is very much dependent on modern technology from morning to night. Science plays an important in our daily life. Technology has given television, laptops, mobile phones, internet, electrical appliances like fan, refrigerator, geyser, irons, heaters, coolers, and more ideas come from to our life. Technology has. Thank you. Most welcome. Now I'd like to call Aisha Parveen, class 2, speech about hard work. Aisha Parveen, try to come first. Aisha Praveen, speech on hard work. Good evening, respected principal, worthy teacher, chief guest, and my dear loving friends. Assalamu alaikum. Today I am Aisha Parveen, student of class 2 in Digital School stand here in front of you to deliver a speech on the importance of hard work. You must have heard importance of hard work, but it's a time to take a bit more serious as dear fellows, why hard work is important. So today I will share some facts about the importance of hard work. Hard work is not just a word. Actually, hard work is a determination which guarantees achievements. Now I am ending my speech. So dear friends, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर दो खुदा क्या करता है। जो मौका पाकर सोएगा वह आंसुओं से मुंह धोएगा, जो काटेगा वो बोएगा, जो सोएगा वो रोएगा। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। जोरदार तालियां। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। विदाउट हार्ड वर्किंग वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग। लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है। अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है। मेहनत से ही यहाँ सब कुछ मिलता है मेरे दोस्त, मेहनत से ही सब कुछ यहाँ मिलता है मेरे दोस्त। इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है। Now. के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये ज़मीन थोड़ा
थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाब के तिनकों से चल बनाए आशिया। ना हो चार दीवारें फिर भी झरोखे खुले, बादलों के हो पर्दे, शाखे हरे पंखा चले, ना हो कोई तकरारे, हर मस्ती कहा के चले। प्यार के से तुमसे महीने का खर्चा चले। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे उंगली चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए, आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये ज़मीं। थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया। A very beautiful performance. इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी. Now we have Umar Farooq. Please come on the stage. Okay. We have another dance performance. गलती से mistake. जोरदार तालियां हो इन बच्चे के लिए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो क्लास में गलती से मिस्टेक कर बैठते हैं। यस और नो? ओके। जरा सा महसूस हुआ एक, लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। चल मसल फुलाना, थोड़ी बॉडी बनाना, तेरे चिकने गालों पे स्टबल की फसल उगाना। अरे रे रे ओबे चल बेटा शुरू हो जा गुरु, बगल उठा के थोड़ा डियो लगाना, किसी बगल वाली को मर्दानी खुशबू सुंघाना। चल ऊपर से तो बटन सीना दिखाना। बरसों तलक तू साइकिल पे घुमा है, हाईवे पे मोटर साइकिल भगाते थे। स्पीड में तुझको अगर सर्दी लगे तो सीट पे पीछे लड़की बिठा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। उम्र है
Nice. Wonderful dance. Yes. Very good. Now we have Faizan Ahmed for introduction. Faizan Ahmed. Faizan Ahmed, come for introduction. Faizan Ahmed. Faizan Ahmed, class nursery A. Please come on the stage for your introduction. Be silent, please. Good morning, everyone. I am Faizan Ahmed, the student of class nursery A in Digital Academy. I come from Kangjor. My father's name is Isra. My mother's name is Kulsum Binti Dawsa. Thank you. Yes. Very good. Now we will have action. Aulad Walo. Children, come on the stage. Who are performing on Aulad Walo, please come on stage. कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से गूंजे सारा दरबार। प्लीज आप लोग बैठ जाएं, सामने वाले प्लीज बैठ जाएं। फूलो फलो Please have a seat. औलाद वालो, फूलो फलो औलाद वालो, फूलो फलो औलाद वालो, फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालो, फूलो फलो औलाद वालो, फूलो फलो। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। गुड्डा गुड़िया बाजा मोटर, एक शोर हमेशा मचा रहे, एक शोर हमेशा मचा रहे। भूखे गरीब की यही दुआ है। बंद करो ये रात, बंद करो बाबा, बहुत दिनों के बाद आए। औलाद वालो, फूलो फलो औलाद वालो, फूलो फलो। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है, औलाद वालो, फूलो फलो औलाद वालो, फूलो फलो। जुग जुग जिए तेरा लाल रहे, खुशहाल सदा तेरा नाम करेगा। हर पल जय जयकार करे, संसार ऐसे काम करेगा। भलाई का बदला भलाई मिला है, औलाद वालो, फूलो फलो औलाद वालो, फूलो फलो। धन्य है वो इंसान करे कुर्बान, जो दिल की सारी खुशियाँ अपने घर का दीपक देकर रोशन कर दे किसी की दुनिया। वो इंसान नहीं है, एक देवता है। वो इंसान नहीं है, एक देवता है। औलाद वालों, फूलो फलो औलाद वालो, फूलो फलो।
जोरदार तालियां प्लीज। Rebul Alam, Class 2, Speech on Computer. Rebul Alam.